स्टूडेंट, आज का जो आप लोगों का क्वेश्चन है ये एक सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। स्टूडेंट, इस तरह का जो सिंप्लीफाई होते हैं इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए जिस स्टूडेंट को प्रॉपर इस क्वेश्चन के बारे में पता होता है वो भी थोड़ा सा मिस्टेक के कारण उसका आंसर गलत आ जाता है या उसका क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होता है वो गलत हो जाता है। स्टूडेंट, यहाँ पर हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इसका सोल्यूशन किस तरह से करें कि जो मिस्टेक हो उसकी संभावना कम से कम हो। तो सबसे पहले स्टूडेंट, इस तरह के जब भी सिंप्लीफाई हमें मिले तो हम एक कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं इससे पहले, जो होता है उसमें हम जो डिनोमिनेटर है उनको हम रेशनलाइज करते हैं। तो हमें पता है कि किस तरह से हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। उसके लिए हम जो डिनोमिनेटर होते हैं इनका कॉन्जुगेट या ये कह सकते हैं कि ये जो साइन होता है इसको बदल देते हैं। अगर प्लस रहता है तो यहाँ पे माइनस रख के जो एक्सप्रेशन बनता है उसी से हम दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे दोनों में। ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है स्टूडेंट कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ किसी डिनोमिनेटर या नोमिनेटर में ही एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। अब अगर यहाँ पे इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में √10 माइनस √3 दोनों में हम सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। इस प्रक्रिया से हम स्टूडेंट हर एक टर्म के जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करेंगे और उसके बाद जो भी हमें स्टेप लेना होगा हम सिंपल लेंगे, हमारा जो सोल्यूशन होगा आसानी से हो जाएगा। अब जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पे इसके लिए हम √10 माइनस √3 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे √6 माइनस √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे √15 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर यही ध्यान में रखना होता है कि ये जो साइन होता है प्लस है तो माइनस रखेंगे और माइनस रहेगा तो प्लस रखेंगे, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें। अब इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 7√3, सबसे पहले उसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो √10 माइनस √3। अब आई में हो जाएगा स्टूडेंट √10 प्लस √3। फिर यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे √10 माइनस √3। ये तो मतलब कि सिंपल स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि इससे हमें दोनों में मल्टीप्लाई करना है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हो जाएगा स्टूडेंट, -2 √5 ब्रैकेट में हो जाएगा √6 माइनस √5। बाई में हो जाएगा यहाँ पर √6 प्लस √5 इंटू में हो जाएगा √6 माइनस √5। फिर यहाँ पे स्टूडेंट माइनस ये हो जाएगा आपका 3 इंटू में हो जाएगा स्टूडेंट √15 माइनस 3 बाई में हो जाएगा स्टूडेंट आपका √15 माइनस 3 प्लस है यहाँ पर स्टूडेंट। फिर यहाँ पर हो जाएगा √15 माइनस 3 अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी अगर याद रहेगी तो वो ज़्यादा यूजफुल होती है, खासतौर से डिनोमिनेटर को जो है सब में सिंप्लीफाई करते हुए। वो आइडेंटिटी ये होती है स्टूडेंट, a² माइनस b² इक्वल होता है आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं या इसका रिवर्स a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो होता है a² माइनस b² के इक्वल होता है। अब उसके बेस पे अगर स्टूडेंट देखा जाए, सबसे पहले हम नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट √3 और √10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 √30 आएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट 3 और √3 और इंटू 7 माइनस का 21 हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट अगर ये वाला आइडेंटिटी हम अप्लाई करते हैं तो √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर -3 हो जाएगा। फिर स्टूडेंट यहाँ पे माइनस, यहाँ पे इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा 5 6 या 30 तो 2 √30 हो जाएगा और
माइनस 5 √5 और √5 5 आएगा और 5 2 जा 10 माइनस का 10। बाई में स्टूडेंट √6 का स्क्वायर 6 और √5 का स्क्वायर 5। फिर स्टूडेंट इसी तरह से यहाँ पे 3√2 इंटू √15 आपका हो जाएगा 3√30। 3√2 इंटू 3√2 यहाँ पर आपका स्टूडेंट हो जाएगा माइनस का 2 और 2 √2 और 2 का जो प्रोडक्ट होगा 2 हो जाएगा और उसमें 3 3 जा 9 मतलब 18 हो जाएगा। बाई में स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 √15 का स्क्वायर 15 और माइनस 18 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों में से 7 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा √30 माइनस का 3। बाई में हो जाएगा स्टूडेंट 7 माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट इसी तरह से हम लिखते हैं 2 √30 माइनस का 10। बाई में 1 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट ये जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आएगा नीचे। यहाँ पे 3 स्टूडेंट हम कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेते हैं तो स्टूडेंट ब्रैकेट में हो जाएगा √30 माइनस का 6। बाई में -3 बचेगा स्टूडेंट, ये टर्मिनेट हो जाएगा इससे 7 से, ये टर्मिनेट हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देना है कि जो डिनोमिनेटर है इसमें माइनस है। कभी भी हम फ्रैक्शन को लिखते हैं तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें अगर डिनोमिनेटर में भी माइनस रहता है तो उसको हम नंबरेटर के साथ लेकर जाते हैं, मतलब कि ये दोनों माइनस जो है मल्टीप्लाई में होंगे जो कि लास्ट में प्लस हो जाएगा। अब इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे जो हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है ये हो जाएगा √30 -3 -2 √30। स्टूडेंट ध्यान रखना है ये माइनस यहाँ पे माइनस करेगा और यहाँ पे आके माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट ये साइन प्लस हो जाएगी और यहाँ पे बच जाएगा आपका √30 माइनस का 6। अब स्टूडेंट यहाँ से क्लियर है, प्लस में √30 है और यहाँ पे भी प्लस में √30 है, यहाँ पे -2 √30 है। इनको हम इसी तरह से कैंसिल कर सकते हैं, या चाहे तो पहले इन दोनों का सम ऑफ कर ले, मतलब कि जोड़ ले, तो ये भी 2 √30 हो जाएगा प्लस में, माइनस में भी 2 √30 और दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे कुछ ये नंबर बचे हैं -3, ये वाला स्टूडेंट जो है प्लस का 10 हो जाएगा, +10 हो जाएगा यहाँ पे। तो -3 और -6 और +10 है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा 10 - 9 इक्वल का 1। ये स्टूडेंट आपका फाइनल इस सिंप्लीफाई का आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि हम किस तरह से स्टेप ले ताकि हमारा जो ये कैलकुलेशन कहीं पे गड़बड़ ना हो, किसी तरह का मिस्टेक होने की संभावना न रहे। आशा करते हैं स्टूडेंट कि आप लोगों को जो भी हम समझाने की कोशिश कर रहे थे वो समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हम आराम से अपना जो भी क्वेरी है उसको रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर कहीं से आपको क्वेश्चन कोई मिलता है जो कि आपसे नहीं हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको भी पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करेंगे। स्टूडेंट प्रॉपर आप लोगों का हम जो कॉन्सेप्ट, मतलब कि प्रॉपर जो पूरा कोर्स है 9th क्लास का 10th क्लास का, वो हम लेकर अपने चैनल पर आ रहे हैं। धन्यवाद।